राहुल गांधी ने जब से पीएम मोदी के लिए पनौती और जेब कतरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तभी से बवाल मचा हुआ है। देश में पूरी की पूरी राजनीति इसी एक शब्द पर फोकस हो गई है। राहुल गांधी की पनौती कहने पर बीजेपी ने उनकी चुनाव आयोग से शिकायत की। इसके बाद चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस थमा दिया और आज नोटिस का जवाब देने का आखिरी दिन है। देखते हैं क्या जवाब देते हैं राहुल गांधी। लेकिन अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी के जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद, नोटिस मिलने के बावजूद, कांग्रेस के तेवर अभी भी बदले नहीं है। वैसे कि वैसे ही तेवरों में कांग्रेस नजर आ रही है और नोटिस मिलने के बाद भी कांग्रेस ने मोदी जी को अब पनौती नहीं, पनौती आजम बता दिया है। जी हाँ, देखिए पोस्टर है, कांग्रेस द्वारा ही शेयर किया गया है। इसमें पीएम मोदी को पनौती आजम बताया गया है और एक पोस्टर जारी करते हुए लिखा गया है कि पनौती तुम कब जाओगे। इस पोस्टर में कांग्रेस ने चंद्रयान की असफलता, कोरोना, वर्ल्ड कप में हार का जिम्मेदार बताया है और इस तरह के कई चीजें जो है पोस्टर में दिखाई गई हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कब कब पनौती लगी है। कांग्रेस को नोटिस तो मिल गया है, राहुल गांधी को नोटिस तो मिल गया है, लेकिन कांग्रेस जो है उसके तेवर कम नहीं हो रहे हैं और लगातार इस तरह की जो पोस्टर हैं वो सामने आ रहे हैं। अब चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को तो नोटिस थमा दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग को बीजेपी नेताओं के बयान क्यों नहीं सुनाई देते। पीएम मोदी और अमित शाह को नोटिस क्यों नहीं दी जाती। पीएम मोदी ने भी तो राहुल गांधी पर मूर्खों के सरदार जैसा बयान दिया था और अमित शाह ने तो राहु और केतु जैसा बयान दिया था। तो अगर राहुल गांधी का पनौती कहना गलत है तो राहु केतु का भी तो वही मतलब होता है। और पीएम मोदी ने तो हिंसात्मक बयान भी दिया और कहा कि ऐसे बटन दबाओ मानो उन्हें फांसी दे रहे हो। और ऐसे ही तमाम बयानों की लिस्ट दिखा रहे हैं आरजेडी सांसद मनोज झा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं गरिमा विहीन शब्दावली के पक्ष में नहीं हूँ और ये वैसे भी एक प्रगतिशील शब्द नहीं है। बड़ा पाखंड वाला कर्मकांडी हिसाब से नहीं। मुझे कष्ट जरूर हुआ, लेकिन मुझे तब भी कष्ट हुआ था। ये मैंने एक फेहरिस्त छोटी सी बनाई जो प्रधानमंत्री जी या उनके सहकर्मियों ने बनाई। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी अपने विपक्ष को आतंकवादी कहते हैं, उनके पोषक कहते हैं। अब बताइए कि कौन सा शब्द ज्यादा गरिमा विहीन है, पनौती या आतंकवादी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, ये सारी शब्दावली क्यों 10 वर्षों से आ गई। सामूहिक चिंता करनी होगी क्योंकि हमारी पॉलिटिकल वोकैबुलरी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। चलिए इसी बहाने आज जब इस पर सवाल पूछा जा रहा है तो ये भी सवाल हो कि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में इस तरह की भाषा का क्यों इस्तेमाल किया, ताकि वातावरण में अब विपक्ष के लोग भी उसी भाषा में जब उनसे कुछ कहते हैं तो उन्हें कष्ट होता है। होना भी चाहिए, लेकिन बाकियों को भी तो होता है ना। क्रिकेट यादव भी कूद गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैच गुजरात में हुआ इसलिए भारत हार गया, अगर लखनऊ में हुआ रहता तो भगवान विष्णु मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजों के लिए सीधी सी बात है, उनके प्रतीक के रूप में लीजिए। क्योंकि आमतौर पर हिंदुस्तान में जो भी बड़े टूर्नामेंट हुए उनके फाइनल या तो ईडन गार्डन या वानखेड़े में होते थे। अब इस स्टेडियम में, जिसका नाम पहले सरदार पटेल था, जो कि पुनः नामित किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, इस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्रिकेटर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या जरूरी था कि वानखेड़े और ईडन गार्डन के बजाय अब सरदार पटेल के नाम जो पहले था अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्यों? इसका कोई एक राजनीतिक तमाशा बनाने की इच्छा थी? ऐसे नहीं होता है ना। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लीजिए। हमने इसका ऐसा कॉकटेल बना दिया है ना, स्पोर्ट्स की क्षति हो रही है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की क्षति हो रही है। देखिए किस प्रकार के थ्रेट दिए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को, उनकी पत्नियों को, बच्चों को। ये था ये देश कभी नहीं था ऐसा। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चुनाव से जुड़ा हुआ मसला है। नहीं, ईडी बेकार कह रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, बेकार हम ईडी को घसीट रहे हैं। ये बीजेपी है भाई, ईडी नहीं है, आईटी नहीं है, सीबीआई नहीं है। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज नो मोर, इट इज बीजेपीज एक्सटेंशन विंग, और वो ये कर रहे हैं। फर्क भूल जा रहे हैं शेयर होल्डर्स का और कंपनी ओनरशिप का।
तो जाहिर तौर पर चलेगा नहीं ये, लेकिन हाँ, इनको कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट करना था, कुछ वेंडेटा की पॉलिटिक्स को एक और मुकाम पे ले जाना था। मुबारक हो आपको। ये तो मैंने कहा, बिल्कुल 100%। ईडी की कार्यशैली ना सिर्फ एजीएल और ये नेशनल हेराल्ड, पूरे देश में देख लीजिए। ये एक संस्था है, उसका चरित्र इतना कलुषित कर दिया गया है ना कि बीजेपी को भी डरना चाहिए। सत्ता में तो परमानेंट है नहीं, लेकिन आपने इस एजेंसी को जैसा बना दिया है, ये आपको भी बहुत दौड़ाएगी, बहुत दौड़ाएगी। तो मनोज झा पूरी की पूरी उन्होंने लिस्ट दिखा दी कि किस तरह के बयान पीएम मोदी द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि इस देश को 2014 से पनौती लगी है और 2024 में ये पनौती खत्म हो जाएगी। क्या कुछ कहा है, सुनिए। और खास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं, उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदुत्व के कोश में पनौती शब्दों को बहुत महत्व है, आपको मालूम नहीं। आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है, और बाद में ये सब एफआईआर वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, वो 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। कभी 7.5 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है। ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है। ये हमारे हिंदुत्ववादी जो लोग बैठे हैं, अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, उसने पनौती का एक विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह से विपक्ष के कई नेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं पनौती शब्द को लेकर कि अगर ये शब्द गलत है तो जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा, पीएम मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं गलत हैं। लेकिन चुनाव आयोग उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, उस पर कोई वाद विवाद नहीं होता। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं तो उस पर तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you